हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे हमें पता ही है कि सीबीएसई ने सिलेबस जो दिया गया है हमें सेशन 2021-22 के लिए, और उसमें काफ़ी सारे, जैसे कि हमारे पास में ये हार्ड कॉपी है, इसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इन्होंने इंक्लूड किए गए हैं। बट हमारे पास जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है जो इस सिलेबस में नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी पेज वाइज कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम ये देख सकते हैं कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमें दिया है कि सम जनरल इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री जो दिया गया है। और इसके बाद में इट मीन्स हमारा जो ये टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर, इट मीन्स स्टूडेंट ये जो मैं जो हाईलाइटर से कर रही हूँ उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये जो हमारा पेज नंबर जो है, पेज नंबर 2, 3 और यहाँ तक के पेज नंबर 4। अब पेज नंबर 4 तक ही हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है ये हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं और सीबीएसई ने इन्हीं टॉपिक के लिए अभी ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बाद में अगर हम इस चैप्टर में देखें तो ये बहुत ही जनरल टॉपिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये भी टॉपिक जो है यहाँ से हटाया गया है जो कि पेज नंबर 11 पे है। और स्टूडेंट्स, अगर आपका पेज नंबर और मेरा पेज नंबर कुछ भी डिफरेंस आता है तो आप इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और टॉपिक्स पे ध्यान देने के बाद में उसी बेसिस पे आप इसको लिख कर रखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक नहीं आने वाले हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये वाले टॉपिक है ये नहीं आएंगे जो कि मेरे पेज के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 12 पे है। और उसके बाद में यहाँ तक नहीं आएगा, इट मीन्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक के। फिर ये जो हमारा टॉपिक आता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस, ये टॉपिक हमारा आने वाला है। तो यहाँ से जो है इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ेंगे, ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है बट सीबीएसई को बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये टॉपिक बिल्कुल भी डिलीट नहीं किया है। इंपेरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, राइट। यहाँ पर जो ये लास्ट वाला जो टॉपिक दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये भी टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब आते हैं हम चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में जब हम आते हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है कि ये जो हमारा बिगनिंग वाला जो टॉपिक है दैट इज पेज नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है। ये बिगनिंग वाला टॉपिक है जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मास टू चार्ज रेशियो, ये सभी टॉपिक जो है वो डिलीटेड हुए हैं। मतलब पेज नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स भी यहाँ पर जो है ये डिस्कार्ड किए गए हैं। फिर 32 पेज नंबर पे आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सभी दिया गया है। अब देखिए अभी एक्चुअल में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैंने ये वाला जो टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, ये मैंने डिलीट इसीलिए नहीं किया है क्योंकि इसी ड्रॉबैक के बेसिस पे ही हम स्टडी करते हैं कि बोर्स का मॉडल किस तरीके से आया है। तो जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से स्टार्ट जो पोर्शन हो रहा है बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन से ही स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद में इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो पूरे ही टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद में चैप्टर 2 में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो हमारे सिलेबस से हटाया गया है। चैप्टर 2 हमें कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में आते हैं हम हमारे चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे बुक के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 70 से। पेज नंबर 70, 71 जिसमें हमें जो हम क्लास 10th में पढ़ चुके थे कि लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है, यही सब टॉपिक है, वो टॉपिक अभी हटा दिए गए हैं। इट मीन्स पेज नंबर 70, 71 और 72 जो है यहाँ से हटा दिया गया है। ये तो एक सिंपल आपका मेंडेलिव्स का पीरियोडिक टेबल है जिसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में जो हमारा ये चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से। मतलब पेज नंबर 75 से जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ये चैप्टर जो है हमें पूरा पढ़ना है। इसके बाद में इस चैप्टर में कुछ भी पोर्शन रिड्यूस
नहीं किया गया है। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर 4 की तरफ। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर 4 जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने की वजह से इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप इस तरीके से हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद में ये हाइलाइटर जो है ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बुक भी ज़्यादा खराब नहीं होगी। तो हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये चैप्टर हमें सब कुछ पढ़ना है। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। और यहाँ तक के पोर्शन जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा टर्म 1 में। अब हम देखते हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में जो है, जो हमारा 5th 6th चैप्टर जो है, ये टर्म 2 में आ रहा है। तो 5th चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चैप्टर में हमारा बिगनिंग वाला पोर्शन तो पूरा ही आ रहा है, इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं किया गया है। ये कंप्लीट पढ़ना है हमें विथ पूरे लॉज, और जो भी छोटे छोटे डेरिवेशंस दिए गए हैं, ये डेरिवेशंस भी पढ़ना है। फिर आता है हमारा टॉपिक पे, मेरे बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 147 पे। तो 147 पे जो टॉपिक आ रहा है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो ये टॉपिक जो है ये सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। तो पेज नंबर 147, उसके बाद में 148, 149, ये सभी टॉपिक्स जो है वो डिलीटेड है। उसके बाद में 150 और 151, देखिए यहाँ तक के टॉपिक जो है वो कंप्लीटली डिलीटेड है। चैप्टर 5 की बात कर रही हूँ मैं। इसके बाद में हम आते हैं हमारे चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 जो है वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारा टर्म 2 में आने वाला है। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी बेटा यहाँ पर जब अगर देखेंगे तो लगभग पूरा ही चैप्टर जो है इन्होंने इसमें इंक्लूड किया गया है। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम जो है उन्होंने अभी अपने सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए ये इतना सा छोटा सा टॉपिक है। पेज नंबर 162 पे हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी वाला यहाँ से यहाँ तक जो टॉपिक दिया गया है ये भी आपको पढ़ना है, चाहे उन्होंने सिलेबस में दिया हो या नहीं दिया हो। हार्डली सिर्फ हाफ एन अ पेज है, ठीक है। सो अब थर्मोडायनेमिक्स में एज सच तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हमें पूरा कंप्लीट स्टडी करना है इसका। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में भी वैसे तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक टॉपिक उन्होंने नहीं दिया जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। सिमिलरली अगर हम इक्विलिब्रियम की भी बात करें तो इक्विलिब्रियम में भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में उन्होंने सिलेबस में नहीं लिखा है, और वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, और वो आता है टॉपिक पेज नंबर 219 पे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन, ये जो टॉपिक है ये उन्होंने उनके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, बस एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम चैप्टर जो हमारा पार्ट 1 है उस पार्ट 1 के पेज नंबर नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास में है हमारा चैप्टर जो पार्ट 2 में हम देख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस वैसे तो हमारे टर्म 1 में आ रहा है। इस रेडॉक्स रिएक्शंस में देखिए, यहाँ पर ये जो टॉपिक जो है ये हमें सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इन्होंने रिड्यूस किया गया पोर्शन है वो है, यहाँ पर अगर मैं मेरी बुक के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पेज नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 269, और टॉपिक जो है वो है रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक इन्होंने यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। सिर्फ ये टॉपिक यहाँ पर नहीं है, इसके पहले वाला जो भी टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड ऑल, वो हमें पूरा पढ़ना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, वो है हाइड्रोजन। अब देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा चैप्टर है, बहुत ही लाइट चैप्टर होता है, 12th में इसका यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ पोर्शन उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो ये बिगनिंग वाला पार्ट पूरा आ रहा है। अब ध्यान से देखो, पेज
पेज नंबर मेरे बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 278 है। और यहाँ पर एक जो टॉपिक आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो ये प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन टोटली डिडक्टेड है। इट मीन्स पेज नंबर 278, 279 और यहाँ तक के डिडक्टेड है। फिर हाइड्राइड से फिर से टॉपिक आ रहा है हमारा, ये पूरे हाइड्राइड्स आ रहे हैं, वाटर आ रहा है, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ना है। फिर देखिए फिर ये जो टॉपिक आ रहा है 9.6.5 हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये जो है मेरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली 283 पे है, तो ये भी टॉपिक डिडक्ट किया गया है और ये है हमारा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का। तो इसमें से परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस और हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, इसको सबको रिड्यूस किया गया है। इट मीन्स मेरे पेज नंबर के अकॉर्डिंगली 283, 284, 285, 286 यहाँ तक के, ठीक है। उसके बाद में हमने ये हेवी वाटर टॉपिक इंक्लूड किया गया है, डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल वो भी टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप ध्यान से टॉपिक देख देख के अपनी एनसीईआरटी में टिक लगा लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके रखिए और उसके बाद में टिक लगाइएगा। उसके बाद में आता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम जनरली पढ़ते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सभी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। सिर्फ हमारा जो डिडक्टेड पोर्शन जो है वो है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, राइट, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो ये जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स स्टार्ट हो रहे हैं पेज नंबर 296 से और आ रहा है पेज नंबर 297 पे, 298 पे, और यहाँ से बेटा देखो ये यही तक डिडक्टेड है और यहाँ से हमारा ग्रुप 2 फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ग्रुप 2 में भी हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर जब भी ये पोर्शन आएगा सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, सो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम फिर से डिडक्ट हो चुका है ये टॉपिक, ठीक है। ये फिर से हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। उसके बाद में आते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सेम है, हमें जब बिगनिंग में जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है वो हमें पढ़ना है, कोई उसमें चेंज नहीं है। बट ये जो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन जो दिए गए हैं ये हमें नहीं पढ़ना है। तो सिमिलरली यहाँ पर ग्रुप 14 स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप 14 में भी हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। स्टूडेंट्स ये ग्रेफाइट, फलरेन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी हमें पढ़ना है। ये जो वाला जो टॉपिक है दैट इज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में ये टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। इसके पेज नंबर जो है मेरे इसमें 319, फिर आता है 320 एंड 321, फिर आता है हमारा 322। तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या किया गया है, एक्चुअल में ये चैप्टर जो है ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में मतलब कैसे, ये यहाँ बिगनिंग वाला पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी जितनी भी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है सब कुछ। अब इस चैप्टर में एक सेकेंड आता है पोर्शन, दैट वन इज मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये चैप्टर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है टॉपिक। सो यहाँ से जो भी टॉपिक है इसके बाद वाला पूरा पोर्शन जो है वो रिड्यूस्ड हो चुका है। आप यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक के उस पोर्शन को कट कर सकते क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, राइट। उसके बाद में हम आते हैं हमारे चैप्टर 14 पे जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में वैसे तो ऐसा बहुत कुछ खास रिड्यूस नहीं हुआ है। लास्ट ईयर हम कहेंगे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ये रिड्यूस हो गया था, जिसमें मैकेनिज्म और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, उसके बाद में कंबशन और एक और टॉपिक आता है पायरोलिसिस, वो भी टॉपिक रिड्यूस हुआ था लास्ट ईयर में। बट इस साल जो है इन्होंने एज सच कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, राइट। तो अगर हम अल्केन्स की बात करें तो ये मेरे पास में हार्ड कॉपी है जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली हमें बोला है कि अल्केन्स में हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स ये टॉपिक भी हम पढ़ने वाले हैं।
कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये सभी टॉपिक हमें पढ़ना है। इट मीन्स हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से भी कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। उसके बाद में लास्ट हमारा यूनिट है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये चैप्टर जो है ये कंप्लीटली डिलीटेड है, मतलब ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, कुछ भी इस चैप्टर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल वीडियो है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।